So hello guys यार, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो देखो यार, आज काफी ज्यादा अवेटेड वीडियो है। काफी सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे से डाउट्स पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है फर्स्ट राउंड की? मेरे पास मैंने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया, उसमें एटलीस्ट 400 से 500 रिस्पॉन्सेज आए हैं और अभी भी उसमें रिस्पॉन्सेज आए जा रहे हैं। 484 रिस्पॉन्सेज को तो हमने अभी तक क्रंच कर लिया है और आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल लिए। और वी वर मतलब 484 हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए, प्लस 100 स्टूडेंट्स हमारे पास काउंसलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे जिन्होंने हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो हमारे पास ओवरऑल 550-560 स्टूडेंट्स का डेटा रहा है। पूरे को हमने क्रंच किया है फेयर एनालिसिस निकालने के लिए कि फर्स्ट आइटरेशन की कट ऑफ क्या हो सकती है, कितने राउंड को फर्स्ट आइटरेशन में कितने मार्क्स पे किसको कौन सी ब्रांच मिली है, वेट लिस्ट का कट ऑफ क्या है, पूरी बात मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सबसे पहले शेयर कर दो, एकदम मोहल्ले में पूरा हल्ला मचा दो कि फर्स्ट आइटरेशन की कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले वेट लिस्ट की कट ऑफ की। तो वेट लिस्ट कट ऑफ जितना प्रिडिक्ट किया जा रहा है, वेट लिस्ट की कट ऑफ आ रही है 220 से 225 के आसपास। ठीक है, वेट लिस्ट कट ऑफ 225 तक आप मैक्सिमम मान सकते हैं। 225 तक वेट लिस्ट कट ऑफ है, मतलब वेट लिस्ट मतलब 225 से ज्यादा जिनके मार्क्स हैं और 240 से कम जिनके मार्क्स हैं उनको वेट लिस्ट में रखा गया है। 240 250 प्लस पे सबको ब्रांच 250 प्लस पे सॉरी सबको ब्रांच अलॉट हो गई है। लगभग 250 तक आप मान सकते हैं आपको वेट लिस्ट में रखा गया होगा। ठीक है, तो वेट लिस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जनरली जो बच्चे वेट लिस्ट में रहते हैं उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता है थर्ड फोर्थ आइटरेशन तक आते आते। तो आप बस जो उनका रिक्वेस्टेड अमाउंट है 48,100 रुपीज वो पे कर दो। ठीक है, कुछ बच्चों की स्क्रीन पे ये ऐसा कुछ मैसेज लिखा हुआ है कि यू आर नॉट इन द वेट लिस्ट एंड you have to visit the website at 25th of October to recheck your allotment। तो उन बच्चों का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यार आपको काउंसलिंग से इनडायरेक्ट वे में आउट कर दिया गया है क्योंकि आपको वेट लिस्ट में भी नहीं रखा गया है। इसका मतलब या तो आपका स्कोर 220 से भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो उस वजह से आपको अगर वेट लिस्ट में भी नहीं रखा गया और प्रेफरेबल यही है अगर आप वेट लिस्ट में भी नहीं आए हैं तो आप काउंसलिंग से फिर अपने आप को आउट ही समझें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सैड न्यूज हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनके 218 से कम मार्क्स है, बट वेट लिस्ट कट ऑफ 225 से 250 तक जिनके मार्क्स है सबको ऑलमोस्ट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और इस 250 से ऊपर भी जिनको वेट लिस्ट में रखा गया है, इसका मतलब उन्होंने जो प्रेफरेंसेस भरी है वो थोड़ी सी गड़बड़ भरी है, प्रेफरेंसेस उन्हें अच्छी नहीं भरी, या तो हो सकता है उन्होंने जो प्रेफरेंस भरी है वो उन्होंने अपने हिसाब से भरी हो जो उनको ब्रांच चाहिए, और जो ब्रांच उनको चाहिए उसकी कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा चले जाए और उन्होंने वही ब्रांच भरी है जो उनको चाहिए तो हो सकता है उनको वेट लिस्ट के अंदर रख दिया गया हो। बट मैं ये जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ कि 250 से ज्यादा जिनके मार्क्स है उन्होंने सारी ब्रांच भरी है, उनको कुछ ना कुछ अलॉट हो गया है लगभग। ठीक है, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यार ये कट ऑफ है, पूरा डेटा क्रंच करके निकाला गया है। अब कोई बच्चा बोले कि भैया आपने तो 265 जो है पिलानी की एमएससी पिलानी की कट ऑफ बता दी, लेकिन मेरे तो 270 मार्क्स है फिर भी मेरे को एमएससी पिलानी अलॉट नहीं हुआ है। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि चॉइसेस भरी है प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, वो चॉइसेस आपने गलत भरी है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपके ऑर्डर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है। इस वजह से भी इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर होने के बाद भी आपको वो डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिल पाई है। तो सबसे पहले आइए अपन कट ऑफ देख लेते हैं जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। तो देखो यार, कट ऑफ्स की अपन इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो आपको जो सीएसई मिली है कहीं के अंदर पिलानी कैंपस में 399 से ऊपर वाले बच्चों को मिली है, गोवा में 370 से ऊपर वालों को मिली है और हैदराबाद में मिनिमम 356 पे आपको सीएसई मिली है। सिमिलरली ईसीई जो मिली है वो 365 346 338 ट्रिपल ई 350 331 325। ठीक है, ईएनआई आपको मिली है 345 316 312। सिमिलरली मैकेनिकल की भी सारी कट ऑफ्स ये लिखी हुई है, सिमिलरली केमिकल की भी सारी कट ऑफ्स है, सिविल की भी सारी कट ऑफ्स है। ठीक है, गोवा कैंपस के अंदर सिविल ब्रांच नहीं है इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एमएससी इकोनॉमिक्स की भी आपके पास सारी कट ऑफ है हर कैंपस के अंदर, एमएससी मैथ्स की भी आपके पास सारी कट ऑफ ये रही, फिजिक्स की भी ये रही, एमएससी केमिस्ट्री की भी ये रही और एमएससी बायोलॉजी की ये रही जो हैदराबाद के अंदर गई है 257 पे। तो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रहती है वो जनरली हाई रहती है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो होती है अपने पास थोड़ी सी ज्यादा जाती है। आप मान सकते हैं कि सेकंड आइटरेशन में इन कट ऑफ में 10 से 12 नंबर का ड्रॉप आ जाएगा। लाइक जो हैदराबाद है वो आ जाएगी आपके पास 246 से मतलब 245 से 246 पे आ जाएगा आपके पास हैदराबाद का बायो साइंसेज। और सेकंड आइटरेशन से थर्ड आइटरेशन फिर सब्सिक्वेंट आइटरेशन में फोर्थ फिफ्थ इन सब्सिक्वेंट आइटरेशंस में दो नंबर या तीन नंबर से ज्यादा का ड्रॉप नहीं आता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का ड्रॉप आता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।